अब जरा महाराष्ट्र की बात हम कर ही रहे हैं तो देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बताकर गृह मंत्री अमित शाह ने वहां सियासी माहौल थोड़ा गर्मा दिया है। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्होंने उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को निशाने पर लिया, जिसके बाद अब वहां सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। भारत माता की जय 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 भवानी। पुणे में रविवार को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बड़ी बैठक की। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम। इस बैठक में प्रदेश भर के नेता और पदाधिकारी तो मौजूद थे ही, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो बातें कही, उसने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा रखा है। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? अमित शाह ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का बता दिया तो उनकी पार्टी गर्म हो उठी। महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। उद्धव ठाकरे साहब अगर इनका डटकर सामना कर रहे हैं तो औरंगजेब हो गए हैं, और अगर इनके साथ जाकर बैठ जाएं तो पूरे दुनिया के एक चमत्कारिक पुरुष हो जाएंगे और महान संतों और ऋषि मुनियों में गिनती ये लोग बीजेपी वाले करने लगेंगे। ये गंदी राजनीति है, इसका जवाब आपको विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। उद्धव पर हमले का जवाब पार्टी के प्रवक्ता ने दिया तो शरद पवार पर जो निशाना अमित शाह ने साधा, उस पर पलटवार करने के लिए बेटी सुप्रिया सुले सामने आई। मला माननीय अमित शहाजींना आठवण करून द्यायची की ते ज्या सरकारमध्ये आज आहे त्या सरकारने 6 दशक आदरणीय पवार साहेबांनी जी देशाची सेवा केली, त्याच्यामध्ये माननीय पवार साहेबांना त्यांनी पद्मविभूषणाची कौतुक करून देशाला सांगावं, आणि ज्यांच्यावर अमित शहाजींनी आजपर्यंत भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यातले 90% लोक आज भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्री तरी आहेत किंवा पदाधिकारी आहेत। पल पल जूझते हुए देखा है। महाराष्ट्र में अगले 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव से पहले एक दूसरे को घेरने और निशाना साधने का दौर शुरू हो चुका है। ये चुनाव का ही है। ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान लोगों को ईमानदार आनंद दिग्विजय जी का नाम लेने का कोई हक नहीं है। आनंद दिग्विजय जी ने हमेशा बाला साहब ठाकरे के साथ वफादारी रखी, उनके हिंदुत्व को आगे लेके गए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं, इसलिए इस बार का चुनाव प्रचार और आक्रामक होने का अनुमान है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन था, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सीएम कुर्सी को लेकर उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो गए और बाद में कांग्रेस और शरद पवार के सहयोग से वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे को सीएम कुर्सी से दूर कर दिया। उद्धव ठाकरे पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो दोनों जो पक्ष थे उसमें 3 दल हैं। महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है उसे महाविकास आघाड़ी कहा जाता है। ये देखिए आपके सामने ये पूरी जानकारी है, और एनडीए को महायुति भी कहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आप गौर करिए तो देखिए जो आंकड़े हैं, कुल सीट 48, महाविकास आघाड़ी 30, महायुति 17 और निर्दलीय 1। ये है, ये आपके सामने तमाम जो आंकड़े हैं। अब इस आधार पर अगर विधानसभा के हिसाब से विश्लेषण हम करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दरअसल महाविकास आघाड़ी जो है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है।